जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कन्या राशि के प्यारे जातक जातिका आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। यह है आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम। आखिर जुलाई में आप क्या करना चाहेंगे और आपके साथ क्या होगा और क्या आपको करना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। क्या करना चाहिए पता तो चले, ज्योतिष विषय ही सीखा है, लेकिन क्या करने का मन करेगा वो एक अलग विषय है। और क्या होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं जब होना ही है तो मैं काहे उतना पंगा लूं, लेकिन क्या करूंगा वो इंपॉर्टेंट है। और क्या होगा ये सारी चीज जानकारी चाहिए, मैं सब जानकारी दूंगा। लेकिन आपको एक बात बहुत क्लियरिटी से बताना चाहता हूं, यदि आप अपने कुंडली के बारे में, अपने बारे में डिटेल डिस्कशन चाहते हैं तो नंबर है, कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने घर का वास्तु इत्यादि दिखाना तो आप मुझे बुला सकते हैं जहां भी आप रहते हैं या रहती हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीत में सुंदरकांड पाठ या श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि कराना तो आप करा सकते हैं। खैर आई थिंक जहां तक अगर भगवान की कृपा रही तो मैं बोस्टन यूएसए में आ रहा हूं अगस्त महीने में। आप वहां भी मुझसे मिल सकते हैं, दिल्ली तो आप कभी मिल सकते हैं। हाँ, तो कन्या राशि के लिए क्या सबसे पहले करने का मन करेगा और अभी भी आपके मन में क्या चल रहा है। जैसे अभी जब हम बात कर रहे हैं तो जनरली आपके कन्या राशि एक बौद्धिक क्षमता की राशि है, और क्योंकि आपके राशि स्वामी गोचर करने वाले हैं 11th हाउस में विद वीनस एंड जुपिटर, शुक्र और बृहस्पति के साथ, यानी आपके मन में इस महीने अधिक से अधिक पैसा कमाने की भूख उत्पन्न होगी। इस महीने संतान के लिए कुछ करने की इच्छा उत्पन्न होगी। इस महीने किसी के साथ एक अच्छा रिलेशन हो, आगे बढ़े। खराब जो रिलेशन है वो कैसे सुधारा जाए इसकी इच्छा आपके मन में रहेगी। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस समय पर आपके मन में पैसे की जो नुकसान जो रहा है या कर्ज इत्यादि जो बढ़ गया है उसको लेकर के विचार चल रहा है। स्पेशली जहां तक जो सबसे ज्यादा चांस है, जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो ये चांस है कि ये समय मॉर्निंग का होगा। मॉर्निंग में कन्या राशि वाले अधिकतम एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस को देखते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जब ये भी आप देख रहे होंगे तो ये समय हो इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। लेकिन आखिर होगा क्या, ये तो आप करना चाहेंगे, मैंने बताया कि ये करने की इच्छा है, लेकिन आखिर होगा क्या। होगा कुछ बहुत सुंदर। एक तो वो लोग जो संतान को लेकर के चिंतित हैं, संतान की चिंता है, संतान को लेकर के चिंतित हैं, फैमिली को लेकर के चिंतित हैं, उनका संतान को लेकर के एक बड़ी चिंता इस महीने दूर होगी। बच्चों को लेकर के, बच्चे को लेकर के एक बड़ी चिंता इस महीने में दूर होगी। इस प्रकार की परिस्थिति है। इस महीने में आपको फाइनेंशियल लाभ, मैं बड़ा क्लियरिटी से कह रहा हूं और दावे के साथ कह सकता हूं और इसको नोट कर लीजिएगा, फाइनेंस को लेकर के एक बड़ा लाभ जरूर आपको प्राप्त होगा। कहीं पर रुका हुआ पैसा अचानक आपको जरूर प्राप्त होगा। कोई आपके साथ आकर के काम दोबारा से स्टार्ट किया जाए, या मेरे साथ आप काम कर लें, या मेरे पास आप नौकरी कर लें, या ये काम आपके लिए मेरे पास है, इस प्रकार की बात निश्चित रूप से आपके साथ करेगा। आप इसको नोट कीजिएगा। इस महीने ऐसी परिस्थिति होगी कि कोई जिसने बहुत दिन पुराना आपसे शत्रुता रखा हो या आपसे नुकसान आपका किया हो, या आपको ऐसा महसूस होता हो कि ये मुझसे दुश्मनी चाहते हैं या चाहती हैं, उनके द्वारा आपसे माफी मांगा जाए या रिश्तों को ठीक करने की बात की जाए, इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ जरूर होगी। तो होगी ये वाली परिस्थिति जिसकी मैंने बात की है। हम कुछ जनरल चीजों पर जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ऐसा जरूर होगा। एक बहुत दिन का रुका हुआ काम, या तो वो सरकारी क्षेत्र में है
और या तो वो दूर का कहीं का रुका हुआ काम है, इवन फॉरेन वगैरह का हो सकता है, उस काम को लेकर के एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको इस महीने जरूर मिल जाएगा। एक काम जिसका संबंध की प्रॉपर्टी से है या जिसके हो जाने से आपको दिल में बहुत खुशी मिलेगी, बहुत प्रसन्नता मिलेगी, इस प्रकार का भी काम इस महीने आपका जरूर होगा। इस महीने क्या ऐसा है जो नुकसान कर सकता है? एक बड़ी चीज इस महीने में है, आपके राशि स्वामी है बुध, और बुध 5 तारीख को ही अस्त हो जाएंगे और 5 से लेकर के 21 तारीख तक बुध अस्त रहेंगे। राशिफल बनाने का तात्पर्य ये नहीं होता है, राशिफल बनाने का मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ आपको जस्ट बता दिया जाए कि ये ग्रह। बनाने का मतलब है कि आपके स्ट्रेस को दूर कर दिया जाए, आपको ये बताया जाए कि ऐसे जीवन चलने वाला है, सो प्लीज डोंट टेक स्ट्रेस, लाइक सम टाइम वी डोंट नो व्हाट विल हैपन। ओके, तो जब वो ऐसा होता है तो हम उसको लेकर के चिंतित होते हैं। लेकिन अगर मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ये पता हो कि डेफिनेटली दैट विल हैपन, सो हम फिर थोड़ा सावधान रहते हैं। सो इस महीने 5 तारीख को आपके राशि स्वामी बुध अस्त हो जाएंगे और वो 21 तारीख को जाकर के उदय होंगे। ध्यान रखिएगा, 5 को अस्त हो जाएंगे और 21 तारीख को उदय होंगे। तो जुलाई के 5 तारीख से लेकर के और जुलाई के 21 तक, जुलाई 5 ऑफ जुलाई से 21 ऑफ जुलाई तक, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करूं और चाहे वो काम की बात करूं, परेशान नहीं होइएगा। ये जो कह रहा हूं इसको नोट जरूर रखिएगा। जो काम अभी होने वाला है वो कल पर होगा जरूर, ये ध्यान रखना, काम होगा जरूर, लेकिन जो अभी होने वाला है वो कल होगा। जो कल होने वाला है वो शायद परसों 2 दिन टल जाए। चाहे वो स्वास्थ्य के लिए देखा जाए, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखा जाए, लेकिन काम धीरे हो जाएगा, काम रुकेगा, क्योंकि उस समय आपके राशि स्वामी अस्त होंगे। इस चीज पर एक बात और इस समय पर आपको ध्यान रखना होगा, जल्दबाजी में आकर के किसी को वचन नहीं देना होगा। ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में आकर के, कई बार ऐसा होता है ना कि हमसे कोई मदद मांगता है या हमसे कुछ कोई कहता है और हम 1 सेकंड नहीं लगाते हैं, उसको जल्दबाजी में वचन दे देते हैं और फिर बाद में वो पीड़ा क्रिएट करता है। तो इसलिए जल्दबाजी में आपको वचन देने से बचने की आवश्यकता है। एक बात और ध्यान आपको जो रखना होगा, खास करके जब इस महीने आप अपने सीनियर से बात कर रहे होंगे या कर रही होंगी, वहां पर आपको बहुत सावधानी रखना होगा। सीनियर्स आपके बातों से कुछ थोड़ा सा अनसेटिस्फाई होंगे और उससे प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन विदेश में जॉब के लिए जो आपने अप्लाई कर रखा था या विदेश में व्यापार इत्यादि बढ़ाने का जो प्रयास आपने सोच रखा था, वहां से पॉजिटिव रिजल्ट इस महीने आएगा। मुझे पता है कि इस समय पर आपको आपके कार्य क्षेत्र में फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कार्य के क्षेत्र में लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है, लेकिन बाहर से उसके जो भरपाई का रास्ता है वो इस महीने आपका खुलने वाला है, वहां पर रिजल्ट आने वाला है। अगर मैं स्वास्थ्य को लेकर के बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कि स्वास्थ्य के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये माह आपका बेहतर जाने वाला है। स्वास्थ्य इस महीने में आपका अच्छा रहेगा। थोड़ा स्लो प्रोसेस होगा, जो भी चल रहा होगा वो दस्त हो जाएंगे, बट ठीक रहेगा। क्या प्रोफेशनली इस महीने में कुछ बेटर गेन कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं? दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, दैट विल ऑल्सो हैपन, because your 10th and your first house Lord Mercury transit on your Cancer sign, that is in your 11th house. So that's why you will definitely get something good in your professional life. Okay, कार्य क्षेत्र में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ जो पहले से आपने अप्लाई इत्यादि किया है उसका रिजल्ट आएगा। एजुकेशन वाइज थोड़ा सा जुलाई में शनि के वक्री होने से थोड़ी परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, लेकिन वहां भी क्योंकि बृहस्पति, शुक्र और बुध की दृष्टि रहने से वहां भी अच्छी परिस्थिति आएगी। बस जीवन साथी के साथ बहस इत्यादि करने से बचना है। जीवन साथी इस महीने में शरीर में दर्द,
स्वास्थ्य की प्रॉब्लम इत्यादि की शिकायत करेंगे या करेंगी। नंबर है, आप थोड़ा डिटेल में मुझसे बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस एक कॉल अपॉइंटमेंट लेना होगा। मैं जानता हूं कि आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बट पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि राशिफल छोटा बनाना होता है। तो आप मुझे कॉल करके अपने विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, वो कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें। इसी शुभकामना के साथ इस कार्यक्रम को देता हूं विराम। आपका जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।